ऐसी मार्केट या ऐसी जगह जहाँ पे इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता, तो वहां पर आपको फिर जो है कि टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। हम वॉल्यूम जो है ना कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम ना हो, यानी कि यूएस मार्केट में मैं देखता हूँ कि एवरेज वॉल्यूम कम से कम मिलियन शेयर्स का होना चाहिए, उसके बगैर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, तो आप मिलियन तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में एक रीजनेबल वॉल्यूम अगर मार्केट किसी स्टॉक के अंदर नहीं है, तो फिर उसके अंदर ट्रेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे अक्सर आप लोग पैसा जो है कि फंस जाता है ये। अच्छा, इसके बाद अब मैं आता हूँ कि ये जो मैं स्लाइड जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक दूसरा मेरा कोर्स था जो कि मैं अभी यूट्यूब पे डालने वाला था, तो अभी नहीं किया मैंने। तो मैं उसके अंदर से कुछ चीजें मैं पिक करूंगा, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान की जो मार्केट है पीएसएक्स के हवाले से, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है कि अपनी राय जो भी होगी मैं दे दूंगा, डिस्कशन वगैरह, और वो इस तरीके से चलेगा। अच्छा, पहली चीज इसके अंदर, तो एक जैसे एक नॉर्मल चीज होती है डिस्क्लेमर, के हम यहाँ पे बिल्कुल समझने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, उन चीजों के लिए कर रहे हैं, तो हम कोई रेकमेंड नहीं कर रहे किसी भी मार्केट को या किसी भी स्टॉक को। और जब भी ट्रेडिंग जो है कि वो है हाईली रिस्की बिजनेस का काम होता है, तो हमेशा जो है कि हमें एहतियात इसके अंदर करनी चाहिए। अच्छा, मेरा एक सोशल मीडिया पे मेरा यूट्यूब चैनल भी अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, K5 ट्रेडिंग के नाम से। वहां पे मैं वीकली मार्केट अपडेट्स डालता हूँ, जिसके अंदर यूएस स्टॉक होते हैं, फॉरेक्स होते हैं, क्रिप्टो होती है। इसके अलावा एक और मैं अपडेट अलग से डालता हूँ निफ्टी मार्केट के लिए। हमारे बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्त यहाँ पे होते हैं जो पूछते हैं, तो उनके लिए मैं डालता हूँ मैं। बहुत जल्द मैं पाकिस्तान के लिए भी शुरू कर दूंगा। टाइमिंग का थोड़ा मेरे साथ इशू होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता मैं। फेसबुक पे हमारा जो है कि ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं K5 ट्रेडिंग के नाम से। और हर मंडे को दोपहर के 2 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक हमारा एक जो है कि वेबिनार होता है, जिसके अंदर हम इन तमाम मार्केट्स के ऊपर अपनी अपडेट्स देते हैं और अपने एनालिसिस शो करते हैं। तो उसमें पाकिस्तान पीएसएक्स अभी फिलहाल शामिल नहीं, क्योंकि टाइम की कमी होती है, आधे घंटे का प्रोग्राम होता है ये। तो कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर पीएसएक्स के भी एक तो स्टॉक्स डाल दिया करें। अच्छा, उसके बाद जो है ना कि हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, K5 ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड के नाम से। और यहाँ पर हम जो भी सिग्नल वगैरह या जो भी हमारे जो सेटअप होते हैं यहाँ पे हम डालते रहते हैं, और ट्रेनिंग मटेरियल में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं यहाँ पे। ये इसके बाद जो है कि अब मैं आता हूँ, जो चीज सवाल जो मुझसे जो किए गए थे मैं उसके ऊपर आता हूँ मैं। एक मिनट में यहाँ पे ये, अच्छा चलो इस दूसरा पेज खोल लेते हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट जो चीज जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ ना, एक सबसे पहली जो चीज है कि वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल। लोगों को जो है ना कि ये कॉन्सेप्ट जो है कि थोड़ा सा यूनिक लगता है और थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, कि लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। देखिए, मार्केट आपकी जो है वो हमेशा कभी भी एक चीज में ऊपर नहीं जाती है, हमेशा जिगजैग बनाती हुई उठ जाती है। तो ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, इस तरीके से मार्केट आपकी ऊपर जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट जब इस जगह से इस जगह तक पहुंचती है ना, तब तक हम लोग सोए हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर पहुंचती है, न्यूज आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और हम लोग मार्केट को फिर चेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्विंग एरिया जो होता है, जहां पर आप बाय करते हैं, और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जो बिग प्लेयर या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इस बात के ऊपर ताक में बैठे होते हैं कि इस स्विंग पॉइंट के ऊपर आके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाना है, लोगों को वहां से ट्रैप करना है और मार्केट को नीचे लेकर आना है। और वो फिर मार्केट को जो है कि ये नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। वो उनकी जो इनिशियल जो बाइंग होती है वो यहाँ पर होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे सेल नहीं करते ये, ठीक है ना, तो ये बाय करते, लेकिन ये जो एरिया जो पूरा है वो यहाँ पे मार्केट को लेकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर होती है पैनिक सेलिंग। जिसने यहाँ पर बाय किया था, वो यहाँ पर आके पैनिक हो जाता है। पैनिक क्यों हो जाता है? कि उसके जो कि फंड लिमिटेड होते हैं, उसके स्टॉप, उसकी जो है ना कि लॉसेस बढ़ जाते हैं, वो यहाँ पे पैनिक हो जाता है, यहाँ पर वो सेल करता है। और इस जगह के ऊपर फिर बाय कौन करता है? बाय वही करता है जिसने स्टॉक को यहाँ से यहाँ गिराया था। ये एक पूरा साइकिल चलता रहता है, तमाम मार्केट्स के अंदर साइकिल चलता है। किसी में बहुत परफेक्टली चलता है, किसी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाते हैं, लेकिन ये साइकिल आपको हर जगह के ऊपर
चलता हुआ बनता हुआ नजर आएगा। और इसी चीज को हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो आप अगर इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी को समझे, बजाय इसके कि आप इंस्टीट्यूशन के साथ फाइट करें, आप उनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी जो लॉसेज और ये चीजें जो आपकी बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ये लेग आपकी एक तरह की बनी है, प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुकी है और उसके बाद अब ये नीचे आ रही है, ठीक है। तो आपने सिंपल ये करना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने अपनी फिबोनाची ड्रॉ करनी है, और इसका जो 50% एरिया जो है, ये आपका जो है कि डिस्काउंटेड जोन है, और ये वाला आपका प्रीमियम जोन है। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर इंस्टीट्यूट्स या बिग प्लेयर मजीद बाय करना चाहते हैं तो वो कभी भी जो है कि इस जोन के अंदर बाय नहीं करेंगे, वो मार्केट को इस जोन के अंदर लेकर आएंगे, इस जोन के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन वो इससे नीचे नहीं जाने देंगे, और ये वो इलाका होगा जहां पर आके वो बाय करेंगे, ठीक है ना। क्यों? कि यहाँ पे इनको चीज सस्ती मिलेगी। अच्छा, अगर इंस्टीट्यूट मार्केट्स के अंदर या बिग प्लेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जो है ना 50% के लेवल के ऊपर ऊपर से होकर फिर मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। तो ये जो सिनेरियो जब बनेगा, इसके अंदर हम इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? कि यहां पर जो बिग प्लेयर्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग वहां पे एक्टिव नहीं। उनकी एक्टिविटी कहां पे? इनकी एक्टिविटी 50% से नीचे है, अगर वो बाय करना चाहते हैं, ठीक है ना। और बाय करने का मतलब ये नहीं कि जैसे ही मार्केट 50% के नीचे आई हमने बाय करना शुरू कर दिया, नहीं। हमने फिर देखना है कि मार्केट किस हद तक नीचे जा सकती है, और फिर उसका भी एक तरीका होता है, उसको फिर अभी हम जो है कि डिस्कस करेंगे कि वो आमतौर पर जो है कि छोटा सा पैटर्न बनता है, और उसके बाद उस पैटर्न को जो है कि ब्रेक करने का हम वेट करते हैं ऐसे, और फिर इस जगह के ऊपर कहीं बाय करते हैं। तो वही बाद में फिर किसी दिन हम बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि मार्केट आपके प्रीवियस लो को जो है कि ब्रेक ना करे, और ये जो एरिया जो है, ये एरिया यहाँ पर आपकी जो है कि बाइंग होगी। तो पहले मार्केट को आप नीचे बिल्कुल इसके अंदर जाने दें, ठीक है। तो ये हमारा 50% है डिस्काउंटेड एरिया, ये हमारा बाय जोन है, ये हमारा सेल जोन है। अगर आपने सेल करना है तो आप इस जोन के आसपास देखेंगे, अगर मार्केट वाकई में नीचे आ रही है तो फिर हम इसके अंदर सेल करेंगे, वरना फिर हम चलने देंगे इसको। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसी चीज को हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हमें कैसे नजर आता है। मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट खोल के रखे हैं मैंने एससी के। देखिए, एक तो एनपीसी एनसीपीएल किसी साहब ने बताया था, तो उसी को मैं बता दूं ना, वादे कर दूं कि इसकी अगर आप ये वाला जो पूरा एरिया देखें आप, तो 2 लेग्स आपकी बन रही है, ठीक है ना। अच्छा, एक और जो चीज जो है ना कि लेग आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से, कि ये मार्केट आपकी ये ऊपर गई है और ये नीचे आई है, ठीक है ना। अब जब तक मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगी ना, तो आपकी ये नई लेग डिफाइन नहीं होगी, सही है। तो ये वाली लेग उसी वक्त डिफाइन होगी जब ये इसको ब्रेक कर देगी, और फिर इसका जो है ना कि हम वो 50% निकालेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पर देखिए, ये जो करंट जो मार्केट आपके सामने यहाँ ये मौजूद है, और इसके अंदर ये देखिए कि आपका जो है कि ये पहले स्विंग हाई था और इसके बाद ये इसने ब्रेक किया है, और फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो आपकी जो मार्केट है, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका ये जोन बना है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, ठीक है। और नीचे आने के बाद इसने क्या किया है कि नीचे आने के बाद इसने इस जगह के ऊपर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ये भी है, ये भी है, कहीं पे भी यहाँ पे भी आकर इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मेरा जो नया जोन जो मेरा बन गया, कौन सा बन गया, ये मेरा नया जोन ये वाला बन गया, ये वाला लो पॉइंट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट आपकी जो है कि ये बेरिश जोन के अंदर है फिलहाल। और बेरिश जोन का मतलब ये होगा, अगर मुझे ये वो जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर अगर मुझे सेल करना है, ठीक है ना, क्योंकि सेल इसलिए करना है कि मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया था ये ऊपर जा रही थी, इसके बाद जब इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया नीचे आ गई, तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट जो है कि सेल की। तो मेरे लिए पहला करने वाला काम ये होगा कि अगर मुझे इस मार्केट के अंदर सेलिंग करनी है, तो मुझे इस पूरे जोन को जो है ना कि मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसका तरीका बहुत आसान है, यहाँ पे जाइए आप, ये आपके पास तमाम लोग मेरे ख्याल में ऐसी चार्ट के ऊपर जा सकते हैं। ये रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये मेरा 50% यहाँ पे बनता है। तो मेरी सेलिंग जो होगी वो इस जोन के अंदर होगी, यहां से जाएगी और ये इधर तक होगी, इसमें से कहीं सेलिंग होगी मेरी, ठीक है। अच्छा, अब
सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा सेलिंग का एरिया है, तो क्या मैं इस वाले जोन में से मार्केट के इधर आने का वेट कर सकता हूं मैं, और यहां से मार्केट के अंदर मैं बाय की ट्रेड लेके मैं यहां पर आके मैं इसको सेल कर दूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि क्या आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो भी यही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सवाल आपने अपने आप से करना होगा। ठीक है ना? तो अब ये जो मार्केट जो है एनसीपीएल, इस वक्त मैं देख रहा हूँ ये जो ऊपर से नीचे जो पूरी की पूरी जो आपकी लेग आई है ना, तो ये इसके डिस्काउंटेड जोन के अंदर है। सही है, और डिस्काउंटेड जोन के अंदर है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मैं इस मार्केट के अंदर सेलिंग देख रहा हूं, मैं इसके अंदर बेरिशनेस देख रहा हूं। मैं इस मार्केट को ये नहीं समझ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा ऊपर गई 50% तक चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। अगर वो लैग मुझे ट्रेड करनी है ना, काउंटर ट्रेडिंग, तो फिर उसके लिए फिर मुझे जो है ना कि अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। फिर उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है ना? अब वो छोटा टाइम फ्रेम कैसे होगा कि आप इसी मार्केट के अंदर रहिए, आप फिलहाल इसी टाइम फ्रेम के अंदर आप देखिए कि आपका एक मूव यहां से यहां बन रही है। ठीक है, अब मैं देखें यहाँ पे अब मैं बाय कर रहा हूं कि मुझे बाय करना है, एग्जिट मेरा यहां पर होगा ना, इसके लिए बाय करना। तो फिर अब मुझे ये देखना है कि यार छोटे टाइम फ्रेम में शायद मेरा मूव एक ये वाला बनेगा। तो अब इस लैग का, ये जो यहां से यहां तक की लैग बनी है, इसका 50% कहाँ आ रहा है? इसका 50% यहां पर कहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं बेसिकली क्या करूंगा कि यहां पर मुझे एक यहाँ फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप क्या है ये भी मैं भी थोड़ी देर में समझाऊं। तो ये मेरे पास एक जोन सा बनता हुआ आ रहा है। मुझे अगर इस मार्केट के अंदर बाय करना है तो मैं इस एरिया में बाय करूंगा या फिर इस एरिया के अंदर बाय करूंगा, अगर मार्केट जब यहां से मुझे रिट्रेसमेंट का सिग्नल देगी। और सेलिंग मेरी यहां पर होगी क्योंकि मुझे मालूम है कि ओवरऑल मार्केट हमारी नीचे है। ठीक है ना? तो ये दो चार चीजें जो है ना कि ये इस तरीके से हम देखते हैं। और पहली चीज आपने जो देखी ना कि बाइंग और सेलिंग जोन किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे लकीर खींचिए ये, और इसको छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, मेरा ख्याल में 2 आवर में चले जाए, वहां पे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये बन गया ना आपका वही वाला जो मैं बता रहा था, उसी तरीके से आपका ये बन गया ये। सही है, यहाँ से ले बात बराबर है, लेकिन जोन जो बन रहा है हमारे पास तो यही बन रहा है ये। तो इस एरिया के अंदर मार्केट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट यहाँ पर हमें कहीं मिलनी चाहिए, और ये रिट्रेसमेंट फिर मेरी ट्रेड होगी लॉन्ग के लिए। अब अगर ये रिट्रेसमेंट जो है कि यहीं पे इसके आसपास मेरी बन जाती है, मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है ना? और आप दोबारा फिर यहाँ पे आप फिबोनाची ड्रॉ कीजिए, इस जगह से उठाइए, इस जगह पे लेके जाइए। क्या आपकी मार्केट 50% से नीचे? अभी नहीं, 50% से नीचे, तो मैं इसमें कैसे बाय कर सकता हूँ? अगर वाकई में इस मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूट या बिग प्लेयर इंटरेस्टेड होंगे तो वो मार्केट को नीचे लेकर आएंगे ताकि अच्छे दाम के ऊपर वो चीजों को बाय कर सके। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नहीं बाय करेंगे। ठीक है ना? तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अक्सर हमारे दिमाग से निकल जाता है। अच्छा, अब इसमें ये भी हो सकता है कि इस मार्केट के अंदर जो है कि नीचे ना आए 50% से नीचे, तो मैं क्या करूंगा? 300-400 स्टॉक्स है मार्केट के अंदर, जरूरी नहीं है कि हम उस स्टॉक के ऊपर ही जाके ट्रेड करें जिसके अंदर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, और हम जबरदस्ती सेटअप बनाने की कोशिश करें। तो जो चार्ट आपका आपका ऑटोमेटिकली आपको स्पीक आउट करेगा, बोलेगा कि यहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है, वो ज्यादा आसान है ट्रेड करना, बजाय इसके कि हम चार्ट की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें और जबरदस्ती वहां पे ट्रेड बनाने की कोशिश करें। तो इन चीजों से जो है कि हमेशा मैं परहेज करता हूं मैं। तो मेरे हिसाब से ये आपका जो जोन जो है ना कि अभी बाय करना है मुझे, यकीनन मेरा ऊपर टारगेट होगा, लेकिन मेरा जोन यहाँ पर बनेगा। अच्छा, एक और स्टॉक है सिस्टम। अच्छा, सिस्टम के अंदर ये है कि ये मैंने यहाँ पे बताया भी था किसी को कि ये देखिए, ये आपका जो है कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चले जाएं सिस्टम के ऊपर, तो आपका मूव जो है कि ये बन रहा है। ठीक है ना? और मैं आपको यहाँ पे मैं आप मेरा जो मैंने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया था मैं आपको वो भी बता दूं। मैंने अभी इसके अंदर से मैं निकल आया था। ठीक है? अच्छा, मेरी अब आप ये देखिए कि 50% यहाँ पर बन रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपके पास जो है ना कि एक बहुत बड़ी सी दिक बनती हुई नजर आ रही है। मेरा टारगेट ये है कि मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी तो मैं दोबारा बाय करूंगा। प्रीवियसली मैंने इसको 380 के ऊपर बाय किया था,
और मैं जो है कि 440 या 442 के ऊपर निकल आया था। 442 कहाँ बनता है, बिल्कुल जो है कि आपके टॉप के ऊपर निकला था मैं। और ये टॉप के ऊपर मैं क्यों निकला था, टॉप के ऊपर इसलिए निकला था कि जब मैंने ये वाला बार देखा था, इस बार के ऊपर मुझे समझ में आ गई थी कि मार्केट डोंट वांट टू गो एनी हायर। क्यों, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए, ये जो जगह जो है आपकी, इस ये वाली जगह, यहां पर आपका जो है कि एक वीक बनी थी, मार्केट ने इसको जो है कि ब्रेक किया था और फिर नीचे आके क्लोजिंग दी थी। तो यहां से मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर मार्केट के अंदर वाकई में मोमेंटम होती, या यहाँ पे जो है कि प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होते, तो वो मार्केट को लोअर क्लोजिंग ना करते वो, ठीक है ना, वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग। लोअर क्लोजिंग का मतलब ये है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। सेलिंग प्रेशर आने का मतलब ये है कि अगर ये इतनी बड़ी विक बनी है, तो ये सेलिंग प्रेशर जो है कि को इसको एब्जॉर्व करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। फौरी तौर पे अक्सर ये चीजें नहीं होती। इस वजह से मैंने जब ये अगले दिन, जब ये मार्केट आपकी आई थी 442 के आसपास, जो कि मेरा स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस क्या, मैंने वो ऑर्डर लगा दिया था बिकने का, तो मेरा बिक गया था। और उसके बाद से अब मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका अब सवाल ये होगा कि एंट्री में कहाँ पे लूंगा मैं एंट्री दोबारा। मैं 400 के आसपास, ये मेरे एरिया मेरा बना हुआ है, 50% से नीचे, यहाँ पे इसके आसपास में कहीं ना कहीं दोबारा एंट्री ले लूंगा। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे होल्ड करता, मुझे मालूम है कि इस मार्केट ने मजीद ऊपर जाना है, ठीक है ना, यहां से फिर ये दोबारा ऊपर जाएगी। तो मैंने जो 380 पे खरीदा था, अगर मैं उसको होल्ड करके रखता, तो मार्केट 400 रुपए पे आती, मेरे मुझे मजीद इसके अंदर लॉस होता 40 रुपए का। तो मैंने क्या किया कि मैंने टॉप पे निकल आया और यहां से अब मैं दोबारा बाय कर लूंगा 400 रुपए के ऊपर। तो ये 400 से लेकर के 440 तक या इसके ऊपर अगर इसने दोबारा जाना है, इसको ब्रेक करके, तो वेल एंड गुड, मुझे वहां पे मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं भी करता और नहीं भी जाना चाहता, तो मैं कम से कम जो है कि मुझे ये मालूम है कि अगर ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और यहीं पे आके कहीं साइड में मूव में चलती है, तो मेरे पास एक अच्छा खासा जो है कि प्रॉफिट होगा, जिस प्रॉफिट के ऊपर मैं मार्केट से निकल पाऊंगा। इसलिए हमेशा ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी बाइंग और आपकी सेलिंग जो है कि वो राइट जगह के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी बाइंग और आपकी सेलिंग राइट जगह के ऊपर नहीं है, आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम इसके अंदर पेश आ सकती है। तो इसलिए इस बात का जो है कि बहुत ज्यादा ख्याल करें कि किस जगह पे बाय करनी, किस जगह पे हमने सेल करना। तो ये वही 50% वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिस्टम में बता दिया है। और मैंने ये भी बता दिया कि मैं किस जगह के ऊपर देख रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे नहीं है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई ज्यादा, मेरी कोई सिस्टम से कोई इतनी मोहब्बत नहीं है, मैं किसी और मार्केट में देख लूंगा, ठीक है ना, कोई और स्क्रिप्ट ले दे लूंगा, वहां पे जाके देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट करती है बिहेव। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो यहीं पे मौजूद है। और मैं पहले आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन ये एक आपकी जो है कि कैंडलस्टिक की बार है, सही है। ये आपकी दूसरी बार है, इसको हम कहेंगे बार नंबर 2, और ये आपकी बार नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये है कि इस वाली जो बार है ये आपकी, ये इसकी विक है, ठीक है। और इसी तरह इस वाली बार की विक आपकी ये है, यहाँ पे बनी है, सही है। अब ये बार नंबर 1, ये नीचे जाती हुई मार्केट है, ख्याल रखिए। ये बार नंबर 1 के अंदर ये जो आपकी जो लो बना है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये जो आपका जो लो बना है, यहां पर अगर आप एक लाइन खींचते हैं बार नंबर 1 के आसपास, ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। और ये जो बार नंबर 3 की जो हाई है, उसके ऊपर भी मैं एक अदद लाइन खींच देता हूं, ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। आइडिया ये है कि प्राइसिस, एफिशिएंट प्राइसिंग उस जगह पे होती है जहां पर जो मिडल वाला बार है, उसको बार नंबर 1 और बार नंबर 3 जो है कि ओवरलैप कर ले, एक दूसरे के ऊपर कवर कर ले। पूरी मार्केट के अंदर आपको ये चीज नजर आएगी। ये देखिए, ये अगर आपका मिडिल वाला बार है, तो आप इसको देखिए और इसको देखिए, देखिए इसने इसको ओवरलैप किया हुआ, इसी तरह इसको भी ओवरलैप किया। जहां जहां पे ओवरलैप नहीं किया हुआ, वहां पे कहते हैं कि मार्केट जो है कि एफिशिएंट नहीं है। और एफिशिएंट ना होने का मतलब ये है कि मार्केट को पुश मिला है, कोई बहुत ही बड़ा पुश मिला है, ठीक है ना, या बाय का मिला है या सेल का मिला है। और अक्सर जो है कि वो वाला गैप जो होता है वो फिल होता है। अब मैं आपको इसी चार्ट के अंदर एक गैप दिखाता हूं। देखिए, ये बार नंबर 1 है, ये बार नंबर 2 है, ये आपकी बार नंबर 3 है, सही है। ये इस बार की जो है कि मैंने हाई उठा दी और इस वाली बार की मैंने लो उठा दी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप मौजूद है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस गैप में आके फिल करेगी और फिर ऊपर जाएगी,
ठीक है। और इसी जोन के अंदर मैंने अपना प्राइस का टारगेट रखा हुआ है, 400 रुपए, 390 रुपए या 300 जो भी XYZ प्राइस होगी वो। ठीक है। तो ये एक अक्सर ये चीज देता है। मैं आपको जो है ना इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि देखें किस तरीके से वो चीज फिल हुई है। ये देखिए इस जगह के ऊपर आपको ये जोन नजर आया है आपको यहाँ पर। मार्केट ने जो है कि इस जोन को फिल किया या नहीं किया। ठीक है। अच्छा, बाकी जो मार्केट होती है ना, यानी कि पाकिस्तान की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो US मार्केट हो गई या स्टॉक के अलावा जो फॉरेक्स और कमोडिटीज की मार्केट जो 24 आवर होती है ना, वहां पे अक्सर इन जोन्स के अंदर आपको रिएक्शन मिलता है। मार्केट एक झटका लेती है नीचे का, फिर ऊपर जाती है। जैसे देखें इसने यहाँ पर लिया है, नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है। ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, अब क्या यो चीज यहाँ पर हुई है कि मार्केट ने इसको टच किया, थोड़ा सा ये लो लिया और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो क्या यहाँ पे भी ये मुमकिन है कि ये मार्केट यहाँ से उठ के नीचे आए, इस जोन के अंदर हिट करे जो हमने बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर दोबारा नीचे आ जाए। बिल्कुल मुमकिन है, इसमें कोई जो है ना कि दो राय नहीं, ऐसा हो सकता है। तो फिर हम इस सूरत में क्या करेंगे, देखिए मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पर आई है, ठीक है, और थोड़ा सा इसने ऊपर मूव किया, उसके बाद ये नीचे आ गई है दोबारा, जैसे कि यहाँ पे जो हुआ है इसका बिल्कुल उलट हुआ है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो उस सूरत में तरीकेकार ही होता है कि मार्केट जब एक जोन के अंदर जो आपने जोन मार्क किया होता है ना, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब उस जोन के अंदर मार्केट आपकी हिट हो जाती है, तो वहां पे आके हम आंखें बंद करके ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि हम मार्केट के पैटर्न का चेंज होने का इंतजार करते हैं। वो पैटर्न का चेंज किस तरीके से होता है कि ये देखिए, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, ट्रेंड की डायरेक्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। कि ये जगह बन गई है, मैंने इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, देखिए ये मार्केट आपकी ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है। ठीक है ना। अच्छा, तो जब ये मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करती है, इसे स्वीप करती है, तभी हमारे पास एक कंफर्मेशन आती है कि ये ऊपर का ट्रेंड है। ठीक है ना। अच्छा, अब फर्ज करें कि इसके बाद जो है कि ये मार्केट आपकी यहाँ से नीचे आती है, इसने नीचे बनाया, फिर इसने ऊपर चली गई, फिर इसके बाद इसने नीचे बनाया, और फिर इसके बाद इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये हमारे पास पहला साइन है कि यहाँ से ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी चेंज नहीं हुई। चेंज कब होगी कंफर्मेशन, कि जब ये प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। इसे जैसे इसको ब्रेक किया, हमारे पास कंफर्मेशन आ गया कि हाँ भाई ये ट्रेंड की डायरेक्शन अब चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसको नहीं किया। अब जब ये मार्केट आपकी ये ऊपर जाएगी, तो अब आपकी जो है कि इस जगह के ऊपर आपकी यहाँ पे इस वाली लैग के अंदर कहीं आपको एंट्री मिलेगी, जिसकी बेस के ऊपर आप ये ट्रेड कर सकते हैं। तो यही चीज आप देखेंगे इस जगह के ऊपर। अगर यहाँ पे ट्रेंड की डायरेक्शन नीचे आती हुई मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज होती हुई मिलेगी, तो हम एंट्री लेंगे, वरना इसको जाने देंगे। तो ट्रेडिंग आप जो है ना कि हमें हमेशा पैटर्न्स को देखकर और इन चीजों को देखते हुए हमने जो है ना कि ट्रेडिंग करनी होती है। अच्छा, अब ये जो गैप है, ये बहुत सिग्निफिकेंट गैप है, और इसको आप नजर में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, और कोई एक आध मेरे ख्याल में किसी ने ग्रुप में डाला था, क्या था, सीरियल डाला था, सीरियल डाला था ना। देखिए किसी ने मुझसे इसके बारे में भी ग्रुप के अंदर पूछा था कि ये सीरियल है, मैं इसके बारे में हम क्या करें। अब आप लोग यहाँ पे बताइए कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। मार्केट आपकी जो है कि नीचे जा रही है ना। ये वाला स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया था। ठीक है, ये इसने स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया था, ऊपर गई थी। लेकिन क्या इसने ये नीचे वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया प्रीवियस लो को? इसने अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। जब इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में अभी साइड में गर्दिश कर मूवमेंट करती रहेगी। तो मैं सिंपल ये करूंगा कि जो मेरा जो प्रीवियस मूव है ना, ये यहां से लेकर के यहां मैंने ड्रॉ किया ये, और ये 50% है मेरा। ठीक है। तो इस वक्त प्राइसेस मेरे डिस्काउंटेड जोन में आ चुकी है। सही है। अगर इस मार्केट ने वाकई में ऊपर जाना है या साइड में भी रहना है, तो वो यकीनन इसके आसपास से जो है ना कि इसको अगर ब्रेक नहीं करती है, तो फिर इस जगह के ऊपर मैं फिर देखूंगा पैटर्न चेंज करते हुए, और यहाँ से मैं लॉन्ग की बाय कर लूंगा। यहाँ जब मैं बाय करूंगा, तो फिर मेरी एग्जिट कहाँ पर होगी, मेरा टारगेट ये वाला होगा, क्योंकि मुझे मालूम है
कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो यहाँ से कम मैं एक अच्छी पोजीशन के साथ निकल सकूंगा मैं ये। तो इस वजह से ये जो दो चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाइंग सेलिंग हमेशा जो है कि डिस्काउंटेड में बाय करें और प्रीमियम में सेल करें। तो मैं इस मार्केट के अंदर, सीरियल के अंदर मैं फिलहाल ये देख रहा हूँ कि ये मार्केट नीचे आएगी, नीचे आएगी। मैं इसको नीचे आने दूंगा, जिस हद तक ये आ सकती है ये आए, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बाय करूंगा। मेरे नजदीक जो है कि इसका जो जोन जो बन रहा है, जहां तक इस मार्केट को आना चाहिए, कम से कम ये जो गैप आपका जो बना है ना, ये वाला जो कि इसने यहाँ पे फिल किया है, तो ये इसके नीचे आपकी जो है कि लिक्विडिटी मौजूद है। लिक्विडिटी कैसे मौजूद है कि जिन लोगों ने इस गैप जब बना था तो यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा इस स्टॉक ना, कि गैप बाय किया होगा और गैप के अंदर इन्होंने इनका स्टॉप लॉस होगा, इनके माइंड सेट में होगा कि मार्केट इस गैप के नीचे जाएगी तो हम सेल कर देंगे। तो ये जो एरिया जो है, जब ये, और यहाँ पे आपके जो हाई विक, सॉरी, ये लंबी लंबी विक्स भी नजर आ रही है, तो लंबी विक्स का मतलब है कि यहाँ पे प्राइस एफिशिएंट है, प्राइस एफिशिएंट है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ज्यादा होंगे, तो मार्केट इस एरिया को स्वीप करने की चांसेस इसके ज्यादा है। तो मैं बेसिकली वेट करूंगा कि ये यहाँ से स्वीप करके नीचे आए, इस लिक्विडिटी को खत्म करे, और फिर इसके बाद अगर ऊपर का टाइम साइन देगी तो करेगी, वरना मेरा जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है ना, ये वाला क्यों होगा? ये वाला इसलिए होगा कि यहाँ पर आपका एक तरह का इक्वल लो बना हुआ है और मार्केट ने अभी उस जोन को ब्रेक नहीं किया, तो ये मेरा एक और टारगेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, मैं आपको वो जो गैप वाली जो बात बता रहा था ना, आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये इधर पे आपका गैप बना था। ठीक है, ये मार्केट ऊपर गई थी, नीचे आई, इस गैप को इसने फिल किया, ये नीचे वाली जो लिक्विडिटी जो थी इसको इसने खत्म किया, फारिग किया, और उसके बाद ये ऊपर गई है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो जोन जो हमने बनाया था, ये शायद इतना वैलिड ना हो, और ये शायद वैलिडिटी इसकी इस वाले जोन के आसपास होगी। ठीक है, ये एरिया होगा जिसको हम टारगेट कर सकते हैं कि मार्केट इसको जोन को हिट करेगी ये। तो ये, और तो आप जहां पे भी जाएंगे आपको ये चीजें नजर आएंगी। तो ये चार चीजें जो है ना कि आप अगर ध्यान में रख लें, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप जो कि मैंने भी ये बताया आपको, और दूसरा जो है कि डिस्काउंटेड वर्सेस प्रीमियम, और जो तीसरी चीज जो है कि जो अब हम करते हैं उसका नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी ये होती है कि किसी भी स्विंग पॉइंट के आसपास जहां पे आपके स्टॉप लॉस हो सकते हैं, या जहां पे मेंटल स्टॉप लॉस हो सकता है, या जहां पे जो है कि इंस्टीट्यूशंस के या मार्केट मेकर्स के बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, उस जगह को हम लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है ना, और लिक्विडिटी जो है कि 5-6 जगहों पे ऑलरेडी होती है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं तो एक आसानी हो जाएगी। एक मिनट। अच्छा देखिए, सबसे पहला जो है वो स्विंग पॉइंट्स पे लिक्विडिटी होती है। दूसरा जो है कि आपकी ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी होती है। तीसरी आपकी जो है कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम के ऊपर लिक्विडिटी होती है। ठीक है, चौथी आपकी लिक्विडिटी होती है कि जो इलोंगेटेड, जो लंबी लंबी जो आपकी विक होती है ना, उनके ऊपर या नीचे जो है कि आपकी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मौजूद होती है। पांचवी लिक्विडिटी आपकी कहाँ पर होती है? कि पांचवी लिक्विडिटी आपकी होती है कि जो आपके जो फेयर वैल्यू गैप होती है वहां पे भी लिक्विडिटी होती है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये चार जो है ना, ये विजिबल लिक्विडिटी आपकी काफी है। सही है, तो इन जगहों को जब आप आइडेंटिफाई, हाँ, पांचवी आपकी होती है कि वीकली हाई एंड लो स्टॉक के अंदर। ठीक है, और अगर आप फॉरेक्स करते हैं तो उसके अंदर जो है कि वीकली डेली हाई एंड लो, ये वो एरियाज होते हैं जहां पे लिक्विडिटी मौजूद होती है। और मार्केट अक्सर जो है ना उन जगहों पे स्विंग करती है, स्वीप करती है, यानी कि उन लिक्विडिटी को जो और स्टॉप लॉस को हिट करती है, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है। मार्केट हमेशा जो है कि इन्हीं चीजों को वो करती है ये। अच्छा, ये तो आपकी हो गई लिक्विडिटी के हवाले से। अब हम आते हैं कि दूसरी हिडन टाइप की लिक्विडिटी आपके पास क्या होती है, जिसको हम कहते हैं कि इंड्यूसमेंट तो नहीं कहेंगे, देखें, ये है कि ये मार्केट आपकी ये ऊपर गई है। ठीक है, ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई, फिर ये आपकी जो है ना कि ये ऊपर जाने से रुक गई है ये, और फिर ये नीचे आई है। ठीक है, ये जो एरिया जो है ना, ये यहाँ पे भी आपकी जो है कि हिडन लिक्विडिटी होती है।
हिडन लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि मार्केट अब जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसको स्वीप करेगी। अब जो लोग जो है कि यहाँ पे देखें, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये ABC ट्रेंड नीचे का आ गया और यहाँ पर ये मार्केट जो है कि अब मैं इसके ऊपर जो है कि अब मैं नीचे की तरफ जाएगी, तो वो लोग फिर इस जगह पे अपने ऑर्डर डालते हैं। जब ये इस जगह पे अपने ऑर्डर डालते हैं तो यहाँ पर इनकी लिक्विडिटी मौजूद होती है, सही है। और वो लिक्विडिटी जो है कि हिट होती है, ये लिक्विडिटी का एरिया है आपका, सही है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये मार्केट आपकी आती है, ये ऊपर जाती है, इसको हिट करती है और उसके बाद जो है कि फिर ये नीचे आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें होती है इस जगह के ऊपर। अगर तो मार्केट जब इसको हिट करती है और क्लोजिंग अगर ये इसके ऊपर दे, तो फिर जो है कि यहाँ से मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर जो है कि क्लोजिंग इसके नीचे हो और यहाँ पे सिर्फ विक बन रही हो, तो समझ जाए कि यहाँ पे लिक्विडिटी आपकी स्वीप हो गई है, सही है। यही एग्जाम्पल मैं भी आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा, मुझे इसी चार्ट के ऊपर जगह जगह नजर आ रही है। फिर ये नीचे आती है और फिर जो है कि आपकी ये मार्केट ऊपर जाती है, फिर इसके बाद जो है कि नीचे आती है। तो अक्सर इसीलिए क्या होता है कि मैं जब कम से कम बाय करता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि ये पहला जो मुझे सिग्नल मिला है ना, इस सिग्नल को मैं अवॉइड करूं और ये दूसरे सिग्नल के ऊपर बाय करूं। यानी मैं इसको अवॉइड करूंगा, इसको अवॉइड करूंगा, नीचे आएगी, एक बार कंफर्म कर देगी कि मजीद इसके ऊपर नहीं जा रही, फिर मैं इसके ऊपर बाय कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अक्सर लिक्विडिटी होती है, तो ये इसको स्वीप जरूर करेगी। ये एक जो है कि इसका छोटा सा तरीकेकार है। अच्छा, अब आप आइए कि इस मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ नजर आ रही है। ये देखिए, ये आपकी मार्केट यहाँ से जो है कि ये नीचे आई है, ठीक है। बल्कि इसको पीछे से देखते हैं ना, देखिए ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है। ये अब आप देखिए कि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है इतनी बड़ी बार के साथ, और फिर ये खट से नीचे आई है। तो यहाँ पे बेसिकली इसने क्या किया, यहाँ पे लोगों को इसने ट्रैप किया है ना कि भाई इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विडिटी को स्वीप किया और नीचे आ गई। अच्छा, इसके बाद अब आप आइए, मार्केट इसके बाद नीचे आई, फिर इसके बाद आप ये देखिए कि ये इसने सारे जो है कि इस जगह के ऊपर आके लोगों को इंप्रेशन दिया कि भाई ये डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ से तो मार्केट अब ऊपर जाएगी, ठीक है। ये लोगों को उसने इंप्रेशन दिया नहीं मार्केट में, और एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंच नीच तो होती है मार्केट में। फिर इसके बाद ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, लोग फिर दोबारा नीचे आए, तो लोगों ने बोला वो हो, ये तो ट्रिपल बॉटम हो गया, अब तो मार्केट लाजमन ऊपर जाएगी। फिर ये ऊपर गई है और यहाँ से आने के बाद इसने सारी लिक्विडिटी को खत्म किया है। इस लिक्विडिटी को खत्म करने के बाद फिर ऊपर जो लिक्विडिटी थी, ये बड़ी बड़ी जो विक्स जो है, इनके ऊपर जो लिक्विडिटी थी, मार्केट ने फिर उस लिक्विडिटी को खत्म किया और फिर दोबारा नीचे आई है। तो देखिए मार्केट ने किस तरीके से साइकिल किया कि उसने हर उस जगह को हिट किया है, ऊपर नीचे जाके, पहले कभी इधर गई है कभी उधर गई है, लेकिन उसने हर उस जगह को हिट किया है जहां पे लोगों के ऑर्डर्स वगैरह मौजूद थे। उनको हिट करने के बाद फिर मार्केट जो है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में नीचे आई। ये गेम आपको पूरे का पूरा आपको समझना पड़ेगा, चार्ट के अंदर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये चीजें तो आप हो चुकी है, उसकी बेस के ऊपर कर रहे हैं ना, यानी कि जो हाइंडसाइट के अंदर हम देख रहे हैं चीजें, हम हाइंडसाइट में ही चीजें देख के फ्यूचर की डायरेक्शन लेते हैं। मैं जो है कि अगर मार्केट इस जगह के ऊपर होती, मैं कभी भी ट्रेड ना करता यहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे लिक्विडिटी का एरिया है, ठीक है ना। तो मैं इसको देख के मैं इसको अवॉइड किया है मैंने, सही है। तो अब जो बात जो आती है कि जब इसके साथ जब हम दूसरे कॉन्सेप्ट लगाएंगे लिक्विडिटी के साथ और उनके साथ, तो फिर आपके सामने फिर पिक्चर क्लियर होगी कि हमने स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे रख, हमने जो है कि बेसिकली हमारे एंट्री क्राइटेरिया और एंट्री का जो वो होगा ना, यानी कि तरीकेकार या जो भी उसका सेटअप है वो क्या बनेगा। इसको मेरे ख्याल में हम अगले किसी सेशन में करेंगे। अभी तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 1:36 यहाँ पे हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, और फिर कोई एक आध और सेशन और हम और कर लेंगे, जिसके अंदर फिर मजीद हम इसको आगे करेंगे।